जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी की एग्जाम का एनालिसिस। ठीक है, पटवारी की एग्जाम का पटवारी के जो पेपर चल रहे हैं उसका एनालिसिस इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पटवारी की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, चुंबकत्व से है, इसमें इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यह नई अपडेट है कि पटवारी की एग्जाम में चुंबकत्व के क्वेश्चंस आ रहे हैं। है ना। तो दोस्तों, हमने लेकर के आया चुंबकत्व पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक के बने रहो और वीडियो को ध्यान से देखना है और इस बार कोई भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। क्या पता कोई भी क्वेश्चन आपको जो आप क्वेश्चन आपने मिस कर दिया है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबकत्व किस स्थिति में किया जा सकता है। स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात। इस्पात में स्थायी चुंबकत्व या चुंबकन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, इस्पात में जो है स्थायी चुंबकन इस्पात में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किस चीज से अस्थायी चुंबक बनते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्म लोहे के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। है ना, नर्म लोहे के जो है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? अभी हमने पढ़ा कि विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों इसके ऑप्शंस है, कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण बनाए जाते हैं, या अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, या अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण नर्म लोहे के विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्यों बनाए जाते हैं? तो अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक के 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए, चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों यदि 2 भागों में चुंबक को विभक्त किया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उसे तोड़ दो मरोड़ दो, उसके दोनों ध्रुव समान रहेंगे और वह एक संपूर्ण चुंबक बना रहेगा। यदि आप उसे तोड़ भी दोगे, 3 भागों में 4 भागों में विभाजित कर दोगे यदि किसी चुंबक को, तो उसके जो ध्रुव होते हैं वे ध्रुव एक नया ध्रुव बन जाएगा और दोनों चुंबक, दो अलग अलग जो चुंबक होंगे वह अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? चुंबक की आकर्षण शक्ति दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है वह दोनों किनारों पर होती है ना, दोनों किनारों पर चुंबक की आकर्षण शक्ति बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? दोस्तों हमने पहले पढ़ा कि सबसे अधिक कहाँ होती है, तो दोनों चुंबक के दोनों किनारों पर, है ना। तो जब दोनों किनारों पर उसकी आकर्षण शक्ति अधिक होती है तो आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीच में। बीच में जो है आकर्षण शक्ति, चुंबक के बीच में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट जो होता है चुंबक का, उसमें चुंबकत्व की आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य या असत्य हमें जानना है। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, यह वाक्य सत्य है क्योंकि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। दोस्तों चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, यह कथन भी सत्य है। एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह कथन भी सत्य है। और ऑप्शन नंबर डी, कि किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि यदि किसी चुंबक को तोड़ दो तो वह उसका जो टुकड़ा है वह एक नया चुंबक बन जाता है, तो यह वाक्य जो है असत्य होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, यह बिल्कुल असत्य वाक्य है।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है गॉस, वेबर, हेनरी और डोमेन। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वह होता है गॉस। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों वेबर। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ना। एसआई मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का, एसआई मात्रक है वेबर। ठीक है, एसआई मात्रकों की चर्चा हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लौह चुंबकीय पदार्थ, तो ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, निकल, तांबा और कोबाल्ट। दोस्तों 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ, दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय का गुण पाया जाता है ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके भीतर परमाणुओं के असंख्य कई सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डोमेन। ऑप्शन सी, डोमेन कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर जो परमाणुओं की असंख्य जो सूक्ष्म संरचनाएं होती है उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? डोमेन की डेफिनेशन ही है कि लौह चुंबकीय पदार्थों में परमाणुओं की अधिकता, जो असंख्य परमाणु होते हैं उसे डोमेन कहते हैं। तो दोस्तों एक डोमेन में कितने परमाणुओं की संख्या होती है? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 10⁸ से 10⁻², है ना। 10⁸ टू 10⁻²। दोस्तों हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डोमेन में इतने 10⁸ से 10⁻², है ना, 10⁸ टू 10⁻², यह हमारे परमाणु की संख्या हो जाएगी एक डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों स्थायी चुंबक, तो स्थायी चुंबक जो बना होता है फेरोमैग्नेटिक का। स्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? चुंबकीय सुई जो होती है वह किस दिशा में टिकती है? तो दोस्तों चुंबकीय सुई को यदि लटकाया जाए तो वह किस दिशा में टिकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई लटकेगी, है ना। उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबकीय सुई लटकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई तो किस ओर इंगित करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय उत्तर दक्षिण। चुंबकीय उत्तर व दक्षिण में चुंबकीय कंपास की सुई इंगित करती है। उत्तर और दक्षिण में एक चुंबक के जो छोर होते हैं, है ना, यह छोर होता है चुंबक का, यह उत्तर हो गया, यह दक्षिण, यह पूर्व और यह पश्चिम। तो दोस्तों चुंबकीय जो कंपास की सुई होती है उत्तर और दक्षिण में इंगित करती है। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में इंगित करती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अचुंबकीय है पीतल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है पीतल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसमें क्या ऐसा फर्क पड़ता है कि चुंबकीय उस स्टील को चुंबकीय करना कठिन है?
तो दोस्तों स्टील को चुंबकीय करना कठिन क्यों है? अधिक धारण क्षमता के कारण। स्टील जो होता है अधिक धारण क्षमता वाला जो होता है, इस वजह से उसे चुंबकीय करना बहुत कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। यदि एक चुंबक को आप स्वतंत्र रूप से लटका देंगे तो वह किस दिशा में ठहरेगा? अभी आपको मैंने दिशा बताया है कि किस प्रकार की दिशाएं होती है, तो दोस्तों वह किस दिशा में ठहरेगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो वह ठहरेगा उत्तर दक्षिण, जो कि चुंबकीय सुई या चुंबकीय कंपास की सुई जो लटकती है उत्तर दक्षिण में, है ना, उत्तर दक्षिण में एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक लटकेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय, तो दोस्तों प्रकृति में अनुचुंबकीय, इससे पहले ही मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय गैस होती है या अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ थे हमारे चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस कड़ी का यह पहला वीडियो ही है। आप इस कड़ी में और भी वीडियो आएंगे चुंबकत्व को लेकर के, और भी क्वेश्चंस हम अपने वीडियोस में लेकर के आएंगे। और जो भी आपके पटवारी की एग्जाम का एनालिसिस होता है दोस्तों, हर दिन के जो हर शिफ्ट के क्वेश्चन पेपरों पे हमारी नज़र है। क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलेगा नहीं, तो हर क्वेश्चन पे नज़र है, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछ रहा है, वे सभी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।